जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका माँ कामाख्या परिवार में स्वागत करता हूँ और महामाई से ये दुआ करता हूँ कि आप सब सुखी रहें। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रदान करता हूँ। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि पे चंद्रमा है, क्योंकि नॉर्थ भारत में जिस राशि के ऊपर चंद्रमा होता है वही राशि उसकी मानी जाती है, तो आपकी सिंह राशि है और आपकी सिंह राशि प्रथम भाव यानी कुंडली के पहले हाउस से लेके 12th हाउस तक किसी में भी है विद्यमान है, तो आपको उसका फल किस तरीके से मिल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको आप समझिए। अगर आपको किसी तरह की समस्या आ रही है, शारीरिक समस्या है, धन की समस्या है, पराक्रम वीक है यानी पहले भाव आपका शारीरिक दिक्कत आ रही है, दूसरे भाव में धन की समस्या आ रही है, पराक्रम वीक है, घर परिवार का सुख नहीं मिल पा रहा है, या वाहन नहीं है आपके पास, या मकान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, रोग दोष कष्ट दे रहे हैं, पति पत्नी में अनबन है, आयु में भय लग रहा है कि आयु कम है आपकी, भाग्य में कमजोरी है, व्यापार नहीं चल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, व्यय अधिक है, ये 12 भाव के 12 तरह के वो हैं। तो इन 12 तरह के किसी भी समस्या में अगर आप झेल रहे हैं या उस समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो इन घरों के अंदर, किसी भी घर के अंदर अगर आपका सूर्य विद्यमान है और सिंह राशि है, तो आप उस समस्या से समाधान हेतु छोटे छोटे से सरल उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपकी राशि बलवान बनेगी। बाकी के 8 ग्रह भी सूर्य को बल देंगे। वैसे सूर्य सबको गुरुत्वाकर्षण बल देकर शक्ति देता है, क्योंकि वो सभी 9 ग्रह में राजा है और सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो सूर्य अपने आप में एक बहुत बलशाली ग्रह है और इसका बल इतना ज़्यादा भी बढ़ जाता है कि कई बार हमारे शरीर पे इसका नेगेटिव असर पड़ता है। नकारात्मक असर को दूर करने के लिए हम सूर्य के उपाय निरंतर करने चाहिए, चाहे हमारा सूर्य किसी भी तरह का बैठा हो, लेकिन ये उपाय हमें करते रहने चाहिए। सर्वप्रथम उपाय है सूर्य को जल देना। अब सूर्य को क्या क्या दे सकते हैं जल में डाल के, उसका मैं व्याख्यान करता हूँ और वही आपके ग्रह को संतुलित कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा वीक है तो जल में आप दूध डाल के सूर्य को अर्घ दीजिए। आपका सूर्य भी बली होगा और चंद्रमा भी। सूर्य के साथ में अगर आपका मंगल है या मंगल वीक चल रहा है या मंगल का प्रभाव सूर्य पे पड़ता है, तो आप जल में गुड़ डाल के सूर्य को अर्घ दें, तो आपका सूर्य और मंगल दोनों उत्तम हो जाएंगे। बुध का कुछ नेगेटिव असर है, ये व्यापार नहीं चल रहा है, भाई बहनों का सुख में कमी है, व्यय अधिक हो रहा है या कर्जा बढ़ रहा है, तो जल के अंदर 5 दाने साबुत मूंग के डाल दीजिए या हरा रंग उसमें मिक्स कर दीजिए थोड़ा सा। उत्तम है कि उसमें मूंग के दाने डाले जाएं, साबुत मूंग, और सूर्य को अर्घ दिया जाए। इस अर्घ देने से बुध शांत होगा और आपको तीसरे भाव का और छठे भाव का जो भी नेगेटिव असर पड़ रहा है वो सूर्य से कम होगा। चौथे भाव हो गया, 5वां भाव सूर्य का स्वयं का है। अगर सूर्य का प्रभाव आप अपने प्रतिकूल करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय बता रहा हूँ, जल के अंदर गुड़ मिश्रित कीजिए, गुड़ घोल लीजिए और नित्य कर्म रोज सूर्य उदय के समय जल दीजिए और 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आप इस उपाय को करते ही सूर्य की सभी कृपा प्राप्त करेंगे, सारी ताकतें आप में आएंगी, शरीर की दुर्बलता खत्म होगी। दूसरा उपाय है, इसी में सूर्य को बलशाली बनाने के लिए जल पात्र में आप रोली डाल लीजिए, कुमकुम लाल कर लीजिए, डालना चाहें तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं, और सूर्य को नित्य कर्म आप जल अर्घ कीजिए। इससे सूर्य का प्रभाव बहुत अव्वल और उच्च हो जाएगा। सूर्य के देवता भगवान विष्णु हैं। अगर आप पूर्णमासी के दिन, एकादशी के दिन या विष्णु पर्व के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु को
लाल मसूर की दाल, गुड़ और सूर्य संबंधित गेहूँ आप दान में देते हैं, यानी चढ़ाते हैं, उन्हें भोग प्रसाद में देते हैं, तो सूर्य को बहुत अधिक बल मिलता है। और सूर्य के देवता जब प्रसन्न होते हैं तो आपके ऊपर तो आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूर्य के प्रभाव को और मजबूत करने के लिए आप एक तांबे का सिक्का जो सुराग वाला ले लीजिए या सुराग करवा लीजिए, उसे लाल धागे में बांध के आप गले में धारण कर लीजिए। इससे निश्चय ही सूर्य आपका बलशाली बनेगा और सूर्य का प्रभाव आप पे पॉजिटिव बना रहेगा। सबसे ज़रूरी उपाय, अगर आपके पिता हैं जो सूर्य के प्रभाव में हैं, यानी सूर्य कारक जो ग्रह है वो पिता को दर्शाता है, तो आप अपने पिता के नित्य कर्म चरण छुए। चरण स्पर्श करने से आपका सूर्य को बल मिलता है और आपकी राशि उच्च की हो जाती है और काफ़ी तरक्की देता है। ये उपाय सरल है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो अपने माँ बाप के चरण छूता है या माँ बाप का आज्ञाकारी रहता है, उसका कोई देवता या कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उपाय सरल और सटीक है, कीजिएगा, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और हाँ, अगर आप अपनी जन्म कुंडली या कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए, हम अवश्य आपसे संपर्क करेंगे और आपका जो भी उचित मार्गदर्शन होगा वो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके माँ कामाख्या परिवार के सदस्य बने। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिख के माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और हाँ, लाइक करना ज़रूर ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।